स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे विक्रम बेताल की छठी कहानी रजक कन्या की कथा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस शीशम वृक्ष से बेताल को उतारा और मौन भाव से उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में फिर बेताल ने मौन भंग करने के लिए कहा, राजन, तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे प्रिय हो। अतएव मैं तुम्हें एक मनोरंजन कथा सुनाता हूँ। इससे तुम्हारा ज्ञानवर्धन तो होगा ही, रास्ते के भय से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बेताल ने कथा आरंभ की। शोभावती नामक एक नगरी में एक राजा राज करता था। उसका नाम था यशकेतु। राज्य की उस राजधानी में देवी गौरी का एक उत्तम मंदिर था। मंदिर से दक्षिण में गौरी तीर्थ नाम का एक सरोवर था। वहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुल्क चतुर्दशी को एक मेला लगता था। भिन्न भिन्न दिशाओं से बड़े बड़े लोग वहाँ स्नान करने आया करते थे। एक बार उक्त तिथि को ब्रह्मस्थल नाम के एक गांव का धवल नामक एक युवक धोबी वहाँ स्नान करने आया। उस तीर्थ में स्नान करने हेतु आई हुई शुद्धपट की पुत्री मदन सुंदरी को उसने देखा और उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह बेचैन रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसके बेचैन रहने का कारण पूछा तो धवल ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने अपने पति को जाकर सारी बातें बताई तो उसके पिता ने कहा, बेटा, जिसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है उसके लिए तुम इस प्रकार शोक क्यों कर रहे हो। मेरे मांगने पर शुद्धपट तुमको अपनी कन्या दे देगा, क्योंकि कुल में, धन में और कर्म में हम उसके समान ही है। मैं उसे जानता हूँ, वह भी मुझे जानता है, इसलिए यह कार्य मेरे लिए दुष्कर नहीं है। इस तरह बेटे को समझा बुझा कर उसने उसे खाने पीने के लिए राजी कर लिया। दूसरे दिन उसका पिता विमल उसे लेकर शुद्धपट के पास पहुँचा। वहाँ जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या मांगी। उसके पिता ने आदरपूर्वक इसके लिए वचन दिया। अगले दिन विवाह का लग्न निश्चित करके उसने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ कर दिया। देखते ही जिस पर वह आसक्त हो गया था, ऐसी सुंदरी से विवाह करके सफल मनोरथ होकर धवल उस स्त्री सहित पिता के घर लौट आया। उन दोनों को सुखपूर्वक रहते हुए जब कुछ समय बीत गया, तब धवल का साला अर्थात मदन सुंदरी का भाई वहाँ आया। सभी संबंधियों ने उसका आदर सत्कार किया। बहन ने गले लगाकर उसका अभिवादन किया, फिर कुशलता पूछी। तत्पश्चात कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद उसके भाई ने उन लोगों से कहा, पिताजी ने मुझे मदन सुंदरी और मेरे बहनोई को निमंत्रित करने के लिए यहाँ भेजा है, क्योंकि वहाँ देवी पूजन का उत्सव है। सभी संबंधियों ने उसकी बातें मान ली और उस दिन उचित भोजन पान के द्वारा उसका उचित स्वागत सत्कार किया। सवेरा होने पर धवल ने अपनी पत्नी सहित अपने साले के साथ ससुराल के लिए प्रस्थान किया। शोभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का विशाल मंदिर देखा। उसके अपने साले और पत्नी से श्रद्धापूर्वक कहा, आओ हम लोग माता गौरी के दर्शन कर ले। यह सुनकर साले ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजाजी, अभी नहीं, अभी तो हम सब खाली हाथ है। पहले माता गौरी के लिए कुछ भेंट लाएंगे, तत्पश्चात ही दर्शन करेंगे। तब मैं स्वयं अकेला ही जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो, क्योंकि देवताओं को भेंट की अपेक्षा भक्त से श्रद्धा और विश्वास की अधिक अपेक्षा रहती है। ऐसा कहकर धवल अकेला ही देवी दर्शन के लिए चल गया। मंदिर में जाकर उसने श्रद्धापूर्वक देवी को नमन किया। फिर उसने सोचा, लोग विविध प्राणियों की बलि देकर इस देवी को प्रसन्न करते हैं, मैं सिद्धि पाने के लिए अपनी ही बलि देकर इन्हें क्यों न प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह मंदिर के एकांत गर्भगृह से एक तलवार ले आया, जिसे किसी यात्री ने पहले ही देवी को अर्पित किया था। मंदिर में लटकते हुए घंटे की जंजीर से उसने अपने केशों द्वारा अपने सिर को बांध लिया और तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। गर्दन कटते ही वह भूमि पर आ गिरा। जब वह बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसे देखने के लिए उसका साला उस देवी के मंदिर में गया। मस्तक कटे अपने बहनोई को देखकर वह घबरा गया और उसी तरह
उसने भी उस तलवार से अपना सिर काट डाला। जब भी लौटकर नहीं आया तब मदन सुंदरी का मन बहुत विकल हो गया और वह भी देवी के मंदिर में गई। अंदर जाकर जब उसने अपने पति और भाई का वह हाल देखा तो शोकाकुल हो वह भूमि पर गिर पड़ी और हाय यह क्या हुआ, मैं मारी गई कहती हुई विलाप करने लगी। इस प्रकार अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करती हुई वह कुछ पल बाद उठ गई और सोचने लगी कि अब मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है। तब शरीर त्याग के लिए उद्यत वह सती स्तुति करने लगी, हे देवी, तुम सौभाग्य और सतीत्व की अधिष्ठात्री हो। तुम अपने पति कामरिपु शिव के अर्थ शरीर में निवास करती हो। तुम संसार की सभी स्त्रियों की शरणदायिनी हो। तुम दुखों का नाश करने वाली हो। फिर तुमने मेरे पति और भाई को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं तो सदा तुम्हारी ही भक्ति करती रहती हूँ। मेरे प्रति तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। हे माँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, अतः तुम मेरी प्रार्थना सुनो। दुर्भाग्य से लूटे हुए इस शरीर का अब मैं त्याग करती हूँ। अगले जन्म में मैं जब भी जहाँ भी जन्म लूँ, पति व भाई के रूप में मुझे यही दोनों प्राप्त हो। इस प्रकार स्तुतिपूर्वक देवी से निवेदन करके उसने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तलाओं के द्वारा अशोक वृक्ष पर एक फंदा तैयार किया। फंदे को फैलाकर जो ही उसने अपने गले में डाला त्यों ही आकाशवाणी हुई, बेटी, ऐसा दुस्साहस मत करो। अल्पवयस्का होकर ही तुमने जो इतना साहस दिखलाया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। फंदा हटा दो। तुम अपने पति और भाई के शरीरों पर उनके सिर जोड़ दो। मेरे वर से ये दोनों जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर मदन सुंदरी प्रसन्नता से अधीर हो गई। उसने अपने गले से फंदा निकाल दिया और घबराहट में बिना विचारे उसने पति का सिर भाई के शरीर पर और भाई का सिर पति के धड़ पर जोड़ दिया। तब देवी के वरदान से वे दोनों जीवित उठ गए। उनके शरीर में कहीं कटने फटने के निशान भी नहीं थे, लेकिन सिरों के बदल जाने से उनके शरीर में संकरता आ गई थी। अनंतर उन दोनों में एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया और फिर तीनों अपने इष्ट स्थानों की ओर चल पड़े। राह में जाती हुई मदन सुंदरी ने देखा कि उसने उनके सिरों की अदला बदली कर दी है। तब वह घबरा गई और समझ न सकी कि उसे क्या करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम यह बतलाओ कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन हुआ? जानते हुए भी यदि तुम न बतलाओगे तो तुम पर पहले कहा हुआ शाप पड़ेगा। तब बेताल के इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का सिर था वही उसका पति है, क्योंकि सिर की अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है। राजा के इस प्रकार सही उत्तर देने पर बेताल उसके कंधे से उतरकर चुपचाप चला गया। राजा भी अपने उत्तर देने की भूल स्वीकार करते हुए पुनः उसे पाने के लिए शीशम वृक्ष की ओर चल पड़ा। तो इस तरह कहानी समाप्त होती है दोस्तों।